आदरणीय दादू साहब जी की भी थोड़ी सी यहाँ वो कथा सुनाएंगे, अमर कथा। आदरणीय दादू साहब जी, इनका एक तेली के घर जन्म था और ये जब 7 वर्ष की आयु के थे, बाहर खेल रहे थे बच्चों में, परमात्मा ऐसे ही जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब इनको आकर मिले और इनसे भी ऐसे ही ज्ञान दिया। परमात्मा ने ज्ञान सुनाया और भी कई बच्चे बैठे थे। उन्होंने क्या किया, गरीब उस कबीर परमेश्वर ने क्या किया, अपने करमंडल से एक लोटे से पानी लिया, चलो में मुख में, और पान के पत्ते थे वहां पर, पत्ते पान का छोटे छोटे होते पीपल जैसे, उस पान के पत्ते पर वो पानी ऐसे उल्टा मुख से डाल दिया, कुरला मार दिया और कहा बेटा नाम ले तू दादू और ये जल पीना पड़ेगा। उसने कहा लाओ महाराज, न्यू करके पी गए फट दे। अब कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल, लख भर सूरा जूझ ही लख भर सामत दे, लख भर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अन्य जो बच्चे थे वह सब उठकर भाग गए। इसने तो एक जूठा पानी पी लिया किसी का, जिसकी जाति का पता नहीं है, ऐसा वो तो गांव में भाग गए और उधर से उस आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड सतलोक में गए। वो लड़का अचेत हो गया, डेड नहीं हुई बॉडी, और आत्मा परमात्मा साथ लेकर के, जैसे गरीबदास साहिब को लेकर गए थे ऐसे ऊपर लेकर गए उनको। ये गरीबदास साहिब जी से काफी पहले हुए थे, लगभग 200 वर्ष पहले, न सैकड़ों वर्ष पहले, 101 वर्ष पहले। तो वहां उधर गांव में पता चला, लड़का देर तक नहीं आया, तो जिन बच्चों के साथ खेल रहा था उनको साथ लेकर गए कि कहाँ है वो, कि वहां बैठ के बैठे को छोड़ कर आए थे एक बाबा जी के पास, इसने उसका जूठा जल पी लिया। तो वहां जाकर देखा वो दादू साहब जी मृत थे, मेरे बड़े नहीं थे, अचेत पड़े थे। अब हाहाकार मच गई, रोने लगे, वैद्य डॉक्टरों को दिखाया, झाड़ फूंक करवाई, 3 दिन और 3 रात बीत गई, ऐसे अचेत रहे। उधर से परमात्मा उस प्यारी आत्मा को अपने गवाह बनाने के लिए ऊपर सतलोक में लेकर गए। और उसी तरह जैसे गरीबदास जी से सारा परिचय कराया था, ऐसे कराया। परमात्मा तेजों में शरीर युक्त सतलोक में उस सिंहासन पर विराजमान थे। नीचे से वही साधु संत यानी जिंदा महात्मा के रूप में गए थे ऊपर, उसी तरह चौर करने लगे। फिर वो तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए महात्मा परमात्मा जो जिंदा के रूप में थे वो बैठ गए, उसी तरह क्रिया हुई सारी। और चौर वो तेजों में शरीर वाले भगवान करने लगे। दादू जी को यही शंका आई कि भगवान तो ये दिखा था जो तेजों में शरीर वाला है, और ये बाबा जी बैठ गया सिंहासन पर, समझ में नहीं आई ये क्या चक्कर है। इतने में तेजों में शरीर उस कबीर उस परमात्मा के शरीर में समा गया, जिंदा वाले शरीर में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा दादू जा नीचे, तू, मेरा नाम कबीर है, मैं काशी में जुल्हा बनकर रहा था। ऐसे गरीबदास जी को बताया था परमात्मा ने कि मैं बेटा वहाँ भी रहा 120 वर्ष तक, यही ज्ञान मैंने वहाँ दिया। और गरीबदास जी को तो यहाँ तक कहा था कि उन काल के दूतों ने जो कबीर पंथ में आगे हैं उन्होंने नाश कर दिया है उस ज्ञान का, अब इसको दोबारा करना। दादू साहब जी तो गरीबदास जी जो पहले हुए थे, इनको विशेष ज्ञान नहीं दिया, लेकिन अपना परिचय अवश्य दे दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको वो ज्ञान दिया तो बीच में इस पंथ में घुसे हुए लोग भी बात बिगाड़ देंगे। तो कहने का भाव ये है कि
दादू साहेब जी को सब परिचय देकर के वहां पर छोड़ दिया। तीसरे दिन जब बच्चा होश में आया तो खुशी की लहर दौड़ गई और दादू साहेब जी उस कबीर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। तो क्या बताते हैं, तो दादू साहेब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है, वो सुनाते हैं आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहत न लागे कहत न पावे पार। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ता कहूं कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं, परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूत दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, कि दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में। यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यूं हम लेने भी ना गए, मरेंगे, हमारी खिंचाई होगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है, कौन है। तो उस समय दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए, बेटा कितना गया था तो पीछे, वो नजारे देखने लग गया। तो एकदम भाग्य यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर का पड़ते जा, इतनी दूर तक स्पीड तो भाग्य गणे थे। तो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जो भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं, और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा। तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के। दादू साहब जी कह रहे हैं, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने,
बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले बालिक मुझको और कहते हैं हे दाता मुझे अपने चरणों का अपने चरण रज का दास समझना, सेवक देव निज चरण का। हे देव, हे भगवान, हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, निज सेवक है और इसको अपना जान मेरे दाता। और बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान कि जैसे एक बरंगी कीट होता है, भी भी करता बंबीरी बोलना, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के अपने जैसी आवाज निकाल, उसी जैसी आवाज निकालने वाला बना देता है। तो पूरा परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही सती थी आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी बरंगी बन गए। ना जाने सब न बता दें, किस किस ने सुना दें, और बरंगी से फिर और भी बरंगी बन गए। आप भी सभी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे। दादू अंतर्गत सता छन छन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। सुन सुन साख कबीर की, कबीर साहब की महिमा। साख यानी महिमा, उसकी तेरी तेरी साख तो है नहीं, यानी तेरी कोई गुण तो है नहीं, तो साख। और दूसरे ये साखी यानी साखियों के माध्यम से उसके गुणगान जो सुने जाते हैं। काल भी कहते मुरझा जाता है, नीचे गर्दन कर लेता है कि वो तो समझ सकती है। और धन धन तीनों लोग में दादू जोड़ा थे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। अपने आत्माओं कैसी तुलना की है दादू साहब जी ने कि यहाँ का जो काल को समझो हाथी है। हाथी अन्य प्राणियों से बहुत तगड़ा और उसका बहुत न्यारा शरीर, ये तो समझो काल। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैं लोक वेद के अंदर कहे सुने ज्ञान के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि जो प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उच्च हूं, तगड़ा हूं। जैसे हाथी उनसे ऊंचा होता है। लेकिन गीता ज्ञान दाता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं। ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हुआ भी नासवान। सरपुरुष ये स्वयं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वो स्वयं कह रहा है इस बात को, और वही परमात्मा कहा जाता है। यह लोक चरण में अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ 15 में जाके 18वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे इस 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं उनसे मैं सुप्रीम हूं बस। लेकिन आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो बता दिया 15 में जाके 17वें श्लोक में। तो यहाँ कहता है जितने मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो चाहे स्थूल शरीर में है चाहे वो जीवात्मा है, उनसे मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं लोक वेद में। वास्तविकता तो बता दिया कोई और है। केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि इसने काल को तो समझ लो गजराज, हाथियों का राजा, यानी उनसे सब हाथियों से सबसे तगड़ा वो उनका राजा होता है, ये नियम है।
और केरी नाम कबीर का, बब्बर शेर समझ लो कबीर परमात्मा का यो सतनाम। और दादू भजन प्रताप से ये सुनते भाग्य आवाज गाज। जैसे हाथी कहीं जंगल में हो और शेर दहाड़ मार दे और वो निकट सी दिखती हो कि तो आवाज एक निकट आ लिया, हाथी लीद कर देता है और भाग लेता है, छोड़कर उस स्थान को दूर भागने की चेष्टा करता है। तो क्या बताना चाहे दादू साहब जी ने कि ये काल भी कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, कोई छोटी शक्ति नहीं। 10,000 भुजा का मालिक है ये, 1000 भुजा का, 1000 कला का। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसके पुत्र हैं, वह केवल 16 कला के और 4 भुजा के हैं। लेकिन उस परमात्मा के सामने जो असंख्य भुजा, असंख्य कला का, असंख्य शक्ति का मालिक है, उसके सामने ये ऐसे भागता है जैसे शेर की दहाड़ सुनकर हाथी लीद करके भाग लेता है। केरी नाम कबीरी का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो कैसी उपमा दी है मालिक की शरण में आए प्राणी को, कि जैसे हाथी। अब हाथी की दूसरी उपमात्मक तरीके से कैसे बताया है कि जो कबीर परमेश्वर जी की शरण में आ गया, वो तो समझो इस काल की रेंज से, रीच से, पहुंच से इतना दूर हो गया जैसे कोई हाथी पर बैठ जा और उनको कुत्ते हानि नहीं पहुंचा सकते। हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खावे। हाथी पर जो बैठा है वो तो समझो भक्त परमात्मा का, और काल समझो कुत्ता। अब हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये काल तो इतना, काल की रेंज से, काल की पहुंच से आप इतने बार हो गए, जानबूझ के हाथी तो नीचे गिर जाओगे तो कुत्ता पिंडी पाड़ेगा तुम्हारी, और जब उससे नीचे नहीं उतरे तो कुत्ता कुछ नहीं कर सकता। तो परमात्मा की मर्यादा से दूर होते ही वो तो तैयार बैठा हो, तो भौंक ही रहा, आते ही पाड़ो खाओ इसको। तो ये उदाहरण देना चाहते हैं दादू साहब जी। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर की ये कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा हो फिर परमानंद सुख सीरे। सुमरत नाम कबीर का, जो परमात्मा ने सही नाम हमें बताया है, उसका जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल जो आपको दुख दे रहा है, ये कर्मों से, ये पाप कर्मों से, ये फिर नष्ट हो जाएंगे। पाप परमात्मा कहते हैं कर्म ब्रह्म मंड के में पल में कर हो नेस, यानी क्रॉस मार दूं पे सब पे, अर्जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश, तुम अकाउंट भी ना लेना। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। अपने आत्मा इतने समर्थ की शरण मिल गई हमारे को, ये इतने गवाह भगवान के, कि दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब के सच्चे नाम की विधिवत जो ओट ले लेगा, उसकी शरण में आ जाएगा, उनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। ये काल जैसे आप देखते हो दुर्घटना में, जब तक आपका नाम ठीक है, कनेक्शन जुड़ा है, तो आपको शरण है, आपको प्रोटेक्शन है परमात्मा की, कवच आपके ऊपर है, काल का कोई अटैक नहीं लगेगा, कोई कर्म का दंड आप पर असर नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो कि दुर्घटना में परिवार नाश हो जाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता इस मालिक की शरण आने वाले को, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। अब देखो कैसी तुलना करते हैं परमात्मा की,
दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। काल का वज्र ये परमाणु भी मिसाइल भी निष्क्रिय हो जाएगी जो काल छोड़ता ऊपर तक। फिर कहते हैं और संत सब कूप हैं ये कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। दादू साहब जी कैसी बढ़िया तुलना करते। और संत सब कूप हैं, जैसे छोटे मोटे संत हैं, कोई जिन देवताओं को तुम पूजते हो, ये तो ऐसे समझ लो कोई तो कुएं का जल है, कोई जरीता नीर, कोई छोटा मोटा झरना कुछ क्षेत्र में काम कर रहा है। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। दरिया परमात्मा को तो दरिया जानो, और दरियाओं में भी उत्तम जल वाली दरिया, वो कभी उसका जल समाप्त ही नहीं होता। और अन्य जो छोटे मोटे चमत्कार अन्य भी बता देते हैं, वहां से मुझे ये लाभ हो गया, वहां से ये लाभ हो गया। कहते और संत सब कूप हैं, कुएं हैं, वो केवल जल ही ग्रहण करा सकते हैं, खेत सिंचाई में काम नहीं दे सकते। फिर पानी से काम चले, खेती भी करनी पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति हो, तभी जीवन पूरा सफल हो। तो यहाँ कहते हैं और संत सब कूप हैं, कहते जरीता नीर, झरने से हैं, छोटे मोटे काम चला रहे हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर, यानी यहाँ भी आपने सुखी रखेगा जैसा यहाँ का सुख है, और फिर सतलोक लेके जाएगा, सारे काम सारेगा। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। अभी तेरे सारे झंझट मिट जाएंगे इस श्वास उश्वास से, उस परमात्मा का ज्ञान सत्य पूरे संत से प्राप्त करके सुमन कर ले। दादू नाम कबीर का ये सुन के कप काले, नाम भरोसे नर चले तो हो नवा का भाले। दादू साहब कहते हैं कि दादू नाम कबीर का, अरे सुनते का पे काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी सरपुरुष, ये सारा कांप जाता मालिक का नाम लेते ही, इसका छाती धड़कन लग जाए नू। और कहते नाम भरोसे नर चले, नाम का आधार बनाकर चले संसार अपने जीवन रूपी सफर में, तो हो नवा का बाल, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, सच्ची श्रद्धा से लगा रहे। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। वही तोड़ पाट दिया कि जिन को निज नाम दिया, निज असली मंत्र सतनाम जो मुझे दिया मेरा वो है सतगुरु है, और नकली सतगुरु थे सारे। और कहते दादू दूसरा कोई नहीं केवल कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा सृजनहार अपना आत्मा। अब वो दादू पंथी गोपाल दास जी उस छुडानी गांव में किसी अपने सेवक के घर पर आकर रुक गया। उस सेवक ने कहा महाराज जी हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी साधु के जंतर मंत्र के दूध पिलाने मेंटल हो गया, और कहते हैं साधु की विद्या को साधु ही काट सकता है, कुछ दया करो। गोपाल दास जी ने कहा कि बुला उस बालक को, देख लेता हूं। अब वो सेवक जो व्यक्ति था उस गांव का गया उस गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे अपना एक मेरे पास एक संत आता है, लड़की के लड़के को उसको दिखा लेते हैं, वो कहता मैं ठीक कर दूंगा इसने। तो 5-7 गांव के जो होते हैं कुल के लोग, वो और उसका नाना जी और गरीबदास 13 वर्ष के बालक को ले गए। दादू पंथी गोपाल दास जी गरीबदास जी से पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तुझे बर्बाद कर दिया, उसका क्या नाम था? अब गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया महात्मा जी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी मोय कबीर होया। जब ये वाणी बोली उसकी छाती में मारा पहला वचन कि मैं हम यानी हम सभी को पार कर दिया। किस किस को? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। वही पुण्यात्मा वही परमात्मा उन पुण्यात्माओं को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे। तो यहाँ कह रहे हैं हम सुल्तानी नानक तारे, अब्राहिम सुल्तान अधम को बुलक बुखारे में वही परमात्मा आए थे, उसको 100 लीलाएं करके उसको नरक से निकाला था। हम तो इस माया ने सच सब कुछ मान बैठे रात और पाठ को, और परमात्मा ने ये विष बताया आपके लिए, जो भक्ति ना करता उनके लिए। तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात दुलाहा भेज नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है मेरा, तो जैसे अलल पंख पक्षी का अपने पिता में ध्यान, माता पिता में ध्यान रहता है, ऐसे अब तो मेरा तो उस मालिक में श्रद्धा लगी हुई है, मेरा वहाँ ध्यान रहता है। और मुझे सतगुरु कबीर साहब मिले, वो ऊपर रहता है सतलोक में, सचखंड में रहता है। आंखों देखा बताया गरीबदास साहब जी ने, यही दादू साहब ने बताया। अब वो बाबा जी तो कहने लगे, अरे गाँव वालों ये बावला को ना, बावले तो तुम होगे, ये तो अमृतवाणी बोल रहा है, निज स्थान के निज वचन बोल रहा है, सत परमात्मा की अमर वचन। उस 60 साल के महात्मा ने 13 साल के बच्चे के सामने, बच्चे के आगे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज यह वाणी लिखवा दो, कलयुग में काम आवेगी। गरीबदास जी उठ के चल पड़े, और वो महात्मा पीछे पीछे। वो तो परिचित थे कि वे संत परमात्मा ना जाने किस पे कृपा कर दे और के अमृत ज्ञान दे दे, उसके पीछे पीछे महाराज लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि यदि पूरा लिखे गोपाल दास, बीच में छोड़ कर ना भागना। अगर नहीं जी मैं कति फरी हो रहा हूँ गाँव से, घर से, बाल बच्चों का विवाह हो लिया, 60-61 साल की उम्र मेरी होगी, और जब तक से सारी उम्र लिखवा दो जाता साथ रहूँगा। उनके ऊपर गरीबदास साहिब जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसके अंदर एक जांडी का घनी छाया वाला वृक्ष था, उसके नीचे बैठ कर लागे लेखन गर्मियों से स्टार्ट किया था। फिर जैसे जैसे समय आता रहा, 6 महीने तक लिखते रहे। पर गरीबदास साहब जी बोल रहे थे और दादू पंथी गोपाल दास लिख रहा था। वो अमृतवाणी, वो अमर इतिहास, वो सूक्ष्म वेद का पुनर् स्वच्छ रूप गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने वो फिर से प्रकट करवाया, जो दास आपको सुनाता है। बोलो सतगुरुदेव।